हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो 12th क्लास के जो HBSC का पेपर है अभी मंगलवार को। तो उस दिन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। आप एग्ज़ाम के बाद उसको मिला के देख लेना, बिल्कुल वही टॉपिक होंगे जो मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको MCQ भी बताऊँगा कौन कौन सी यूनिट से कैसे MCQ आएंगे। तो जो पहला MCQ होगा वो कैसा होगा उसके बारे में जांच करेंगे। देखो मैं आप ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग से होगा फर्स्ट से बता रहा हूँ, या पहले एक बार बड़े टॉपिक बता देता हूँ कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा, जैसे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जूम आउट कर लेते हैं इसको। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर आपको फैराडे का फर्स्ट और सेकंड दोनों नियम पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, और इसके अंदर जो भी हमारे पास चाहे वो रेडियो वेव हो, गामा रे हो, अल्फा रे हो, जितनी भी रे होती है उन सभी की दो दो प्रॉपर्टी याद करनी है। वे एक्स रे कहाँ प्रयोग होती है, गामा रे कहाँ प्रयोग होती है, इन सभी की आपने एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव सभी की प्रॉपर्टी भी लर्न करनी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो जो इम्पोर्टेंट होगा कि कंडीशन ऑफ TIR, कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक तो इसकी कंडीशन ये होगी, ये डेंसर से रेयर होता है, दूसरा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। दो ही कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, फॉलो होता है। तो वो दोनों ही कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन की एनर्जी दे देंगे 13.6, पूछेगा इसकी काइनेटिक भी निकालो और पोटेंशियल भी निकालो। ठीक है, तो पोटेंशियल में आप क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, काइनेटिक में माइनस लगा देते हो। ठीक है, वाली कंडीशन। उसके बाद हमारा होगा स्टेट कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर में भी पूछा जा सकता है और स्केलर दोनों के अंदर। उसके बाद जो हमारे गोस थ्योरम जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, गोस थ्योरम की एप्लीकेशन, इसके अंदर आपकी थिन प्लेट भी हो सकती है या फिर स्ट्रेट लाइन वायर भी हो सकती है। ये दो मेन होती है, ये आपने प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन विद करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद फोटोन क्या होते हैं, ठीक है, फोटोन के बारे में और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और याद रखनी इनकी। और उसके बाद बोर के पोस्टुलेट, बड़े क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर में तो मूविंग कॉइल कैलोमीटर हो गया। साथ में इसके कन्वर्जन, जैसे एमीटर को की तरह कैसे यूज करेंगे और गैल्वेनोमीटर की तरह, सॉरी वोल्ट मीटर की तरह, ये दोनों कन्वर्जन आपको आने चाहिए। बायोट सर्वेट लॉ क्या होता है, और इसकी एप्लीकेशन जैसे स्ट्रेट लाइन वाली है एक, और एक वो सर्कुलर वाली है, सर्कुलर करंट लूप या लूप लूप के अंदर सर्कुलर रिंग वाली। ठीक है, ये दोनों ही एप्लीकेशन आपको अच्छे से क्लियर करनी चाहिए यहाँ पे।
उसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, ये जो कुछ टॉपिक है वो अब की बार ज़्यादा प्रेफरेंस दिए गए हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। और उसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी 5 नंबर में होंगे। यानी ये जो 4 क्वेश्चन है ये 5 नंबर में आएंगे। उसके बाद हमारा भाई एक होता है रेक्टिफायर, क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है, बाकी आपने कंसेप्ट देखना है भाई, जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन है वही लिखना है। रेक्टिफायर क्या होते हैं, 2 प्रकार के, फुल वेव और हाफ वेव, दोनों की आपने साइकिल बनानी है और साथ में दोनों का आपने डायग्राम भी याद रखना है, एसी का भी, इनपुट का भी और आउटपुट का भी, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, इसके फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक याद रखने हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में बैटरी बड़ी होगी या छोटी होगी, वो सब चीज़ें। ये हो गए 14 15, टोटल मैं आपको 30 टॉपिक बताऊंगा और 30 से बाहर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा। इन 30 टॉपिक को अच्छे से करके चले जाना बस। देखो सिलेबस लिमिटेड है हमारा, कोई ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन होता है एलसीआर सर्किट, ये भी एक 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम वगैरह अच्छे से कर लेना है। उसके बाद एक होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा एनर्जी स्टोर कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 19 होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज कर लेना, ये मेन होगा, ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 21 होगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसकी कंडीशंस आपको याद रखनी है। वेक्टर स्केलर, क्वेश्चन नंबर 22 किरचॉफ रूल्स, इसमें जंक्शन वाला भी और वोल्टेज वाला दोनों याद रखने। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और एक होगा क्वेश्चन कट ऑफ पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन और बचता है एसी जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों में से एक टॉपिक रहेगा। देखो 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, एसी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर से एक होगा, एक टेलीस्कोप में से होगा, और दूसरा हमारा मूविंग कॉइल कैलोमीटर फिक्स है वो अपने आप में, उसमें से जो एक ही टॉपिक रहने वाला है। बाकी तो आपने पढ़ना ही है। अब जो छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर आपने क्या करना है, जितने भी हमारी ऐसा यूनिट होती है, टॉपिक में बता रहा हूँ, ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले, बिल्कुल सिंपल चीज़ों के, जैसे करंट का, पोटेंशियल का, कैपेसिटर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का,
इन सभी के बिल्कुल बेसिकली आपको ये होना चाहिए, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल होंगे वो कहाँ से आएंगे, उसको भी मैं एक टॉपिक में कवर कर देता हूँ। जो एक तो हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट की दोनों हो जाएगी। थर्ड आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके अलावा एसी के न्यूमेरिकल आएंगे और ड्यूअल नेचर के, यानी कि टोटल आपने 3 से 5 यूनिट के न्यूमेरिकल आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपका जो होता है P = P1 + P2, लेंस की पावर वाला न्यूमेरिकल आएगा एक। और इसके अलावा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। और लास्ट टॉपिक में बता देता हूँ जो आपने करना है, वो है न्यूक्लियर मास एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के अंदर, न्यूक्लियर मास न्यूक्लियर डेंसिटी के अंदर से आपने मास डिफेक्ट, आइसोटोप आइसोटोन के, जो आइसोटोप आइसोटोन आइसोबार, इनके आपने ओनली एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो टोटल हमारे 30 टॉपिक है जो आपने करने हैं, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसा यूनिट बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू ही होंगे, फिर खालिस्तान है। तो खालिस्तान में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो एमसीक्यू है उसके अंदर आपने हर एक छोटे छोटे जो डेरिवेशन है उसको के रिजल्ट भी याद रखना है। तो आई होप टू examine it and you can got 100% sure exam. Thank you for watching video.